वहीं देश में आतंक की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। फरीदाबाद में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और जैश से संबंध के चलते की गई ये कार्रवाई। पुलिस ने 2 आरोपी डॉक्टर को किया है गिरफ्तार। फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस की तलाशी अभियान लगातार जारी है। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जहां देश में आतंक की बड़ी साजिश को नाकाम किया है और फरीदाबाद में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और जैश से संबंध के चलते ये कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस ने अब तक 2 आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार भी कर लिया है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस की तलाश अभियान लगातार जारी है। और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूंगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की ज्वाइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल। और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरनकॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स है, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी ज्वाइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। वहीं देश में आतंक की बड़ी साजिश। फरीदाबाद में 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसकी कार्रवाई की है और जैश से संबंध के चलते की गई ये कार्रवाई। पुलिस ने अब तक 2 आरोपी डॉक्टर को किया है गिरफ्तार। फरीदाबाद से दीपक गौतम हमारे संवाददाता। दीपक, इस साजिश को लेकर के क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि पुलिस की तरफ से भी बयान सामने आ चुके हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जो कहा जा रहा था कि 350 किलो के आसपास RDX है, तो पुलिस कमिश्नर ने यह क्लियर कर दिया है कि RDX बरामद नहीं हुआ है। 360 किलो के आसपास संभावित अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बरामद किया गया है। इसके अलावा तमाम चीजें, जो हथियार हैं वो बरामद किए गए हैं। फरीदाबाद की एक यूनिवर्सिटी है, अल-फलाह यूनिवर्सिटी, तस्वीर में आपको दिखाता हूं। यूनिवर्सिटी के बाहर मैं खड़ा हुआ हूं। इस यूनिवर्सिटी में वो डॉक्टर था जो कि यहां पर बाकायदा बच्चों को पढ़ाने का काम करता था। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस और फरीदाबाद पुलिस, इन तीनों के पास इनपुट था। इंफॉर्मेशन ये थी कि जैसे मोहम्मद के साथ एक आदमी जुड़ा हुआ है, एक आरोपी जुड़ा हुआ है। जैसे मोहम्मद की सूचना पर इंटेलिजेंस ब्यूरो लगातार काम कर रही थी और इस पर काम करते करते एक आदमी गिरफ्तार किया गया पहले, उसके बाद दूसरी गिरफ्तारी हुई फरीदाबाद से। तो इस पूरे मामले में 2 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कई लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। अभी की जो ताजा स्थिति है वो ताजा स्थिति ये कि पुलिस बहुत ज्यादा बताने से इस मामले में बच रही है। उनका कहना यह है कि नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसीलिए इस मामले में बहुत ज्यादा नहीं बताया जाएगा। बताया गया है तो सिर्फ इतना कि 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट, संभावित अमोनियम नाइट्रेट वो मौजूद है। सुबह खबर आ रही थी कि RDX हो सकता है, तो RDX नहीं है, पुलिस ने क्लियर कर दिया। पुलिस ने साफ तौर पर कहा कई तरह के हथियार बरामद किए गए हैं और लगातार पूछताछ जो है वो की जा रही है। पुलिस ने फरीदाबाद दिया है कि ये ऑपरेशन अभी जारी है। ऑपरेशन दीपक, फरीदाबाद पुलिस की तरफ से तो बयान सामने आ गए हैं। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से बयान सामने आ गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं?
देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है वो जानकारी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कह दिया गया है कि अभी ऑपरेशन जारी है। फरीदाबाद का गांव है फतेहपुर तगा, यहां पर अभी पुलिस की तरफ से सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मोहम्मद मुजम्मिल, डॉक्टर मुजम्मिल जिसे कहा जा रहा है, डॉक्टर मुजम्मिल को यहाँ अल-फलाह कॉलेज से गिरफ्तार किया गया है। ये जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करते थे, वहाँ के एक मौलवी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तमाम और लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जांच पूरी तरह से की जा रही है। एक आरोपी फरीदाबाद से, दूसरा आरोपी सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले में खास बात यह है कि फरीदाबाद एनसीआर में अगर इतने बड़े पैमाने पर इस तरह की चीज़, फरीदाबाद में अगर इतने बड़े पैमाने पर विस्फोटक मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, तो सवाल सिर्फ ये उठता है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं इनके निशाने पर था कौन? फरीदाबाद में ये सामान पहुंचा कैसे? कहां पर ये इस्तेमाल किया जाना था? कौन इसको लेकर आया? रूट क्या था? इन तमाम चीज़ों पर पुलिस अभी बात करने से बच रही है। पुलिस कह रही है चूंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए धीरे धीरे कर मामले का खुलासा करेंगे। अभी की स्थिति है कि फरीदाबाद के अलग अलग इलाके, जैसे फतेहपुर तगा का मैंने आपसे जिक्र किया, दौज गांव का मैंने आपसे जिक्र किया, इन तमाम इलाकों में पुलिस की जो रेड है वो जारी है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तमाम टीमें कर रही हैं। फरीदाबाद पुलिस है इसके साथ शामिल, हरियाणा पुलिस इसमें शामिल है, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है। क्राइम ब्रांच की तमाम टीमें जांच में जुटी हुई हैं। तैयारी पूरी तरह से ये कि किसी भी तरह से आतंकी हमले की अगर कोई साजिश हो रही है तो उस आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया जाए। ये बड़ा मामला है, काफी बेहतर बड़ा मामला हो जाता है जिस तरीके से ये पूरा का पूरा गिरोह सामने आया है। 2 लोगों को पकड़ा गया, एक सहारनपुर, एक फरीदाबाद, और कई लोगों को उठाया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, ये अल-फलाह कॉलेज जो है, इस अल-फलाह कॉलेज में गाड़ी लगातार घुस रही हैं। पुलिस की कुछ टीमें अंदर इस हॉल के इस कॉलेज के मौजूद हैं, वहाँ पूछताछ हो रही है। जानकारी करने की कोशिश वही, कहाँ से आया, कहाँ इस्तेमाल हो रहा था, पीछे कौन मौजूद था। और एक बात जो फरीदाबाद पुलिस की करें, चाहे हरियाणा पुलिस की करें, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस की करें, उन्होंने कह दिया है कि आतंक के इस नेटवर्क को वो तबाह कर देंगे, किसी भी तरह से फरीदाबाद को खराब नहीं होने देंगे। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो महत्वपूर्ण किस लिहाज से होती है कि अभी आप देखेंगे कि फरीदाबाद में एक यात्रा चली हुई है, बाबा बागेश्वर की एक यात्रा चली हुई है, और वो यात्रा ऐसी है कि जिसमें लगभग 50,000 से 1 लाख लोग लगातार सड़कों पर हैं। तो पुलिस इस इरादे से भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हथियार हैं या ये जो बारूद है ये इस्तेमाल किया जा रहा था उस यात्रा में, किसी तरह का कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश तो नहीं थी। तो तमाम चीज़ों पर अभी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन बहुत बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ है और इसमें गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। दीपक, इस मामले को लेकर के किन किन राज्यों से ताल जोड़ रहे हैं? देखिए, आप एक चीज समझिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस इन्वॉल्व है इस पूरे मामले में, तो इसका मतलब एक ही है कि पहला राज्य हो जाता है जम्मू कश्मीर, सहारनपुर से गिरफ्तारी हुई है, दूसरा राज्य हो जाता है सहारनपुर, फरीदाबाद से गिरफ्तारी हुई है तो एक राज्य हो जाता है हरियाणा। यानी कि 3 राज्यों के तार अभी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चूंकि हम फरीदाबाद में हैं, दिल्ली एनसीआर में है, दिल्ली के बेहद करीब है, तो दिल्ली इससे जुड़ा हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो भी साजिश रही होगी, जो भी मकसद रहा होगा, वो मकसद कहीं ना कहीं दिल्ली को लेकर जरूर होगा। क्योंकि दिल्ली के इतने करीब इतने बड़े मात्रा में विस्फोटक पदार्थ का मिलना, हथियारों का मिलना, आधुनिक हथियार ये सारे कहीं ना कहीं बताते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी साजिश एक थी, बड़ी साजिश का पर्दाफाश पुलिस की तरफ से किया गया है। और अब कोशिश पूरी तरह से ये कि इस आतंक का जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के पीछे पहुंचा जाए कि आखिर इसके पीछे कौन है। क्योंकि आप ये देखेंगे, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत सरकार की तरफ से जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उस दौर में जिस तरह से पाकिस्तान के तमाम ठिकानों पर बमबारी हुई, उसके बाद से लगातार उम्मीद की जा रही थी कि भारत के ठिकानों को, महत्वपूर्ण ठिकानों को दहलाने की कोशिश हो सकती है, वहाँ विस्फोट हो सकते हैं। और अब जितनी बड़ी मात्रा में ये हथियार बरामद हो रहे हैं, जितनी बड़ी मात्रा में 360 किलो विस्फोटक पदार्थ बरामद हो रहे हैं,
रहे हैं तो ये बताने के लिए काफ़ी है कि साजिश लगातार चल रही है और ऐसे में सतर्कता की ज़रूरत है। और सतर्कता की ज़रूरत किसे है? न केवल पुलिस को सतर्क होने की ज़रूरत है बल्कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि इस मामले में जैश का नाम सामने आ गया है। और जैश का नाम सामने आने का मतलब यह है कि आतंकी दहलाना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर को, भारत को दहलाना चाहते हैं। और अब उनको किस तरीके से रोका जाएगा, क्योंकि 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, बाकी गिरफ्तारियां अभी बाकी हैं। और जिस तरह से पुलिस कमिश्नर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट वे में कह रहे थे कि ऑपरेशन अभी जारी है और जल्दी ही बड़े खुलासे इस मामले में होते हुए नजर आएंगे, तो आप उम्मीद कीजिए कि चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस फरीदाबाद पुलिस की तरफ से हो या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, लेकिन बड़े खुलासे अभी होने इस पूरे मामले में बाकी है। जी दीपक, इनके मंसूबों को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान है कि इनके किस साजिश के तहत ये काम कर रहे थे, और अभी जिस तरीके से फरीदाबाद में सतर्कता बरती जा रही है उनको लेकर के क्या कुछ कार्रवाई है? देखिए, मंसूबों का जहां तक मैंने आपसे जिक्र किया, मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान में गोलाबारी हुई, पाकिस्तान के कई एयर स्पेस तबाह किए गए, उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं भारत में भी जो भारत विरोधी तत्व हैं वो माहौल ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मंसूबे तो साफ हो जाते हैं कि माहौल ख़राब करने की कोशिश होती हुई नज़र आ रही थी, माहौल ख़राब करने की कोशिश हो रही थी। जैश के से एक व्यक्ति का संपर्क जुड़ता है और जब उसका संपर्क जैश से जुड़ता है तो तलाशी अभियान शुरू होता है, जॉइंट ऑपरेशन शुरू होता है और इस जॉइंट ऑपरेशन के बाद गिरफ्तारियां होनी शुरू होती है। जैसा मैंने बताया, एक सहारनपुर, एक फरीदाबाद, 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 2 ही लोग पुलिस के पास हैं। गिरफ्तारियां अभी 2 की गई हैं, लेकिन पुलिस के पास अभी बहुत सारे लोग हैं जो पुलिस ने अपनी हिरासत में रखे हुए हैं, जिनसे लगातार पूछताछ करने की कोशिश की जा रही है। और उम्मीद इस बात की करनी चाहिए कि पुलिस जब अपनी कार्यवाही को पूरी कर लेगी, क्योंकि अभी भी कई अलग अलग इलाकों में फरीदाबाद के सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कॉम्बिंग चल रही है, लगातार पुलिस की कोशिश ये है कि इस मामले से जुड़े जितने भी पहलू हैं उन तमाम पहलुओं पर जांच की जाए। इस मामले से जुड़े जितने भी लोग हैं उन तमाम लोगों को हिरासत में लिया जाए। तमाम तरीके की कोशिश पुलिस की तरफ से चल रही है और उम्मीद आप इस बात की कीजिए कि जल्दी ही बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन तारीफ करनी होगी फरीदाबाद पुलिस की, जम्मू कश्मीर पुलिस की और तमाम सुरक्षा बलों की, जिन्होंने इस बड़े बरामदगी को करने के बाद एक बड़ा माहौल जो खराब करने की कोशिश थी उसे बचाने की कोशिश की है। जी धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए।